भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश के विदेश नीति मजबूरी और दबाव में तय की जा रही। सवाल आज नरेंद्र मोदी की छवि की नहीं, देश के सौदे के है। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों से जुड़े नाम सामने आए। इन्हीं फाइल्स को आधार बनाकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एप्स्टीन फाइल क्या है। एप्स्टीन फाइल वही है जिसमें रेपिस्ट के नाम है जो 14 साल की उम्र के बच्चे के साथ रेप करते थे, जेफरी एप्स्टीन, और वो अपने फ्रेंड लोग जैसे डोनाल्ड ट्रंप और काफी सारे बिलियनियर के साथ करवाते थे। कहा जा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ मनचाही डील नहीं करता तो ये डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या भारत को फ्रोजियन पॉलिसी ब्लैकमेल के डर से बदली गई है? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिए। मतलब साफ है, इंडिया से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट सिर्फ 7% राहत पे जाएंगे, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया में बिना टैक्स के आएंगे, 0 टैक्स पे। यानी इंडियन लोकल बिजनेस को डायरेक्ट कंपटीशन, वो भी बिना प्रोटेक्शन। इतना ही नहीं, भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोल दिया, जिसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे किसानों पर। सबसे चौंकाने वाली बात, इंडिया अब रसिया से सस्ता तेल खरीदना कम करके अमेरिका और वेनेजुएला से एनर्जी लेने जा रहे हैं, जबकि रसिया दशकों से भारत के भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इंडिया एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल, इन सब को मिलाकर अमेरिका को $500 बिलियन का बिजनेस देगा। अब जरा सोचिए, भारत का कुल बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपया है, और अगर इनमें से 45 लाख करोड़ अमेरिका के साथ बिजनेस में जा रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या ये देशहित है या इमेज बचाने की कीमत? देश को बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ 7% की टैरिफ डिस्काउंट। ये सौदा आसान है, ये समझौता खतरनाक है। और ये सवाल पूछना जरूरी है कि आज इंडिया कमजोर है इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि देश कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आरोप सच हैं तो ये सिर्फ एक डील नहीं, देश का सर्वप्रभुता और समझौता है। और अगर आरोप गलत है तो सरकार को खुलकर साफ और पूरी सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता है।